इस साल सिर्फ अप्रैल के महीने में ही उत्तर प्रदेश की एवरेज टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट्स के कई इलाकों में यह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इसे भी पार कर चुकी है। और यह गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ था फरवरी के महीने से ही, जब इस साल की फरवरी ने पिछले 100 सालों की फरवरी की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। More on the heat waves in India and other parts of Asia. Climate change is also linked to other. So there is a heat wave warning for Maharashtra. It's summer season in India and temperatures across the subcontinent are on the rise. के केरल से गर्मी की डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। और यह तो बस शुरुआत है। वर्ल्ड बैंक ने यह प्रिडिक्ट किया है कि साल 2030 आते आते इंडिया में हीट वेव्स की वजह से 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग बुरी तरीके से अफेक्टेड होंगे। सिर्फ हीट वेव्स की वजह से ही साल 2022 में 2000 से भी ज्यादा इंडियंस की मौत हो चुकी है और आने वाले सालों में यह नंबर और भी बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हीट वेव्स की वजह से ही साल 2030 तक इंडिया अपने जीडीपी का 4.5% लूज करेगा। मतलब मान के चले कि इंडिया की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो उसका अराउंड 5 रुपए तो एक्सट्रीम गर्मी की वजह से इंडिया लूज कर सकता है। लेकिन अब सवाल है, यह गर्मी इंडिया में आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है और इस हीट वेव का इंडियन इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है और कैसे इस हीट वेव से हम बच सकते हैं, आइए जान लेते हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी तो प्लीज इसे लास्ट तक देखना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, हीट वेव्स आना बहुत ही आम बात है इंडिया, पाकिस्तान समेत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की कंट्रीज में, क्योंकि आपने शायद जियोग्राफी में पढ़ा हुआ है कि यह कंट्रीज इक्वेटर के नजदीक है जहां पर पूरी साल डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। इसकी वजह से ही नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन हीट वेव की सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब तापमान बढ़ते बढ़ते एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। हीट वेव्स तभी क्रिएट होती है जब किसी इलाके में हाई प्रेशर की सिचुएशन होती है। ऊपर के एटमोस्फेयर में हाई प्रेशर होने के कारण नीचे की गर्म विंड एक ही जगह में ट्रैप हो जाती है और इस हॉट एयर सर्कुलेशन ना होने के कारण ये विंड बाहर जा नहीं पाती और बाहर की कोल्ड विंड अंदर आ नहीं पाती, यानी एक ग्रीन हाउस की तरह हीट एक ही जगह में ट्रैप हो जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि हीट वेव समर, मानसून या फिर विंटर जैसी कोई एक सीजन नहीं है। इसको डे टू डे बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक हीट वेव तभी डिक्लेयर होती है जब प्लेन एरिया में टेम्परेचर नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा या फिर 40 डिग्री क्रॉस करती है। हिली एरियाज में यह तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा या फिर 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करती है और कोस्टल एरियाज में यह तापमान नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा या फिर 37 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करती है। अब हीट वेव तो हमें पता चल गई, अब जान लेते हैं इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री में इसका क्या असर पड़ता है। वीडियो के शुरुआत में ही हमने देखा कि हीट वेव्स कैसे इंडिया की ग्रोथ में टांग अड़ाता है। इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो कि साल दर साल इंडिया में कैसे एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज बढ़ रहे हैं और ये नंबर आने वाले सालों में और भी तेजी से इंक्रीज होगा। वर्ल्ड बैंक ने यह प्रिडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हीट वेव्स और भी सीरियस होंगे। हीट वेव्स आने के चांस भारत में 100 गुना तक बढ़ जाएंगे। मैकेंजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 22 करोड़ लोग हीट वेव्स का शिकार होंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से इंसान की प्रोडक्टिविटी लूज होती है। आदमी नॉर्मल से कम मेहनत कर पाती है। अब खुद ही सोच कर देखो, जो लोग खेती करते हैं, कंस्ट्रक्शन की काम करते हो, क्या वो इस तपती हुई गर्मी में सेम एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे? आज भी भारत के 75% लोग यानी हर 4 में से 3 लोग लेबर रिलेटेड काम करते हैं, यानी एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में और अदर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आज भी इंडिया की 75% लोग काम करते हैं और इसी 75% लोग इंडियन इकोनॉमी का मेन पिलर है। तो अगर ये पिलर गर्मी की वजह से वीक हो जाए तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ पाएगी? गर्मी के समय एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक लूज होती है। मतलब कोई इंसान अगर दिन में 10 घंटा काम कर सकती है तो गर्मी के समय वो सिर्फ 9 घंटा ही काम कर पाएगी और इसी गैप ने इकोनॉमी में $126 बिलियन के एक ह्यूज लॉस खड़ा कर दिया। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं, जर्मनी, रसिया, नॉर्वे, कनाडा, इन सब कंट्रीज में कॉमन किया है, ये देश कोल्ड कंट्रीज यानी ठंडे देश है जहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं होती और ये देश दुनिया के रिचेस्ट देशों में से। और दूसरी तरफ अफ्रीका के देश दुनिया की सबसे गरीब देशों में से है, क्योंकि ये हॉट कंट्रीज है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है और विंटर ना के बराबर। ज्यादातर रिच कंट्रीज कोल्ड कंट्रीज है। अब इंडिया तो कोई कोल्ड कंट्री है नहीं, ये एक हॉट कंट्री है। हर साल हीट वेव्स की वजह से इंडिया में फसलों की उत्पादन घट रही है। सिर्फ साल 2022 में ही गर्मी के कारण गेहूं की आउटपुट जो 110 मिलियन टन होने वाला था वो कुछ 103 मिलियन टन हुआ। इसकी वजह से पूरी देश में गेहूं की प्राइस शार्पली बढ़े और एक्सपोर्ट भी बहुत कम हुआ।
हुआ। हीट वेव्स और कहें तो एक्सट्रीम गर्मी के वजह से ना जाने हर साल कितने लाखों टन फसलें नष्ट होती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में दिखता है। सिर्फ फसलों पे ये बात खत्म नहीं होती, गर्मी की वजह से हर साल 20% मेडिकल इक्विपमेंट हम खो देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के समय अगर ठीक से टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो दवाइयाँ नष्ट हो जाती है। इस मेडिकल लॉसेस की वजह से भारत में हर साल $300 मिलियन से भी ज्यादा लॉसेस होती है। इंडिया की कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हीट वेव्स का शिकार बन चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पूरा काम धूप में ही होता है। और क्या ये मजदूर इस 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ठीक से काम कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो अब सवाल इस हीट वेव को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हम हीट वेव्स को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे कम जरूर कर सकते हैं। और कैसे? सिंपली अपने डिसएडवांटेज को अपने हथियार बना के। हम सबको पता है कि आज भी इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, जो कि नेचर को और भी गर्म करती है। लेकिन अगर हम कोल का यूज कम करके सोलर पैनल, सोलर प्लांट्स में फोकस करें तो कैसा होगा? इससे हम एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर पाएंगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस गर्मी से बचने का एक और सोल्यूशन है, और वो है जितना हो सके पेड़ लगाना। आपने शायद नोटिस किया होगा कि गर्मी के समय में भी गांव में शहरों की तुलना में कम गर्मी महसूस होती है। तो इसका कारण है गांव में पेड़ पौधे और हरियाली है, जो कि नेचुरल एसी की काम करती है, और यह नेचुरल एसी शहर में नहीं है। तो अगर हम शहरों में भी थोड़ा थोड़ा करके हरियाली बढ़ाने की कोशिश करें तो इससे हमें ही फायदा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।